तो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर दी डबल फर्टिलाइजेशंस और कुछ न्यूमेरिकल्स को देखने के बाद में, वो है हमारे पास में डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, राइट। तो पहले हम एंडोस्पर्म के बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, ढंग से समझिएगा। ये जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन है, इसमें एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है दैट एंडोस्पोर फॉर्मेशन प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यानी कि आप खुद सोच के देखिए, आपके पास में डबल फर्टिलाइजेशन से क्या हुआ था। डबल फर्टिलाइजेशन में जहाँ तक मुझे पता है ऐसा हुआ था कि मेल गैमेट के, है ना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल के फ्यूजन से तो क्या बना था, जाइगोट बना था। और ऐसे ही एक और आपके पास में कौन आया था, मेल गैमेट, और साथ में थे दो पोलर न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई आप जिन्हें कह सकते हैं। इनसे हमारे पास में प्राइमरी एंडोस्पर्म बना था। अब एनसीईआरटी कहती है कि जाइगोट का डेवलपमेंट एज ए एम्ब्रियो हो, उससे पहले पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म जो है ना वो एंडोस्पर्म की तरह डेवलप होगा। क्यों? ये इंश्योर करने के लिए कि जब जाइगोट डेवलपमेंट होगा ना, तब उससे बहुत सारे, या एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होगा उससे बहुत सारे न्यूट्रिशन चाहिए। वो न्यूट्रिशन कौन देगा बच्चे? एंडोस्पर्म देगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर, है ना? तो इसलिए यहाँ पे एक लाइन कही है दैट एंडोस्पोर फॉर्मेशन प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए बच्चे इसके बारे के अंदर ये बेसिकली क्या है, इट इज ए रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ये ट्रिपल फ्यूजन का क्या है बच्चे, रिजल्ट है। नेक्स्ट देखो बच्चा, अगर ये ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है तो उसके साथ में और क्या चीज़ निकल कर आ रही है, उसके साथ में ये भी है बच्चे कि ये बेसिकली डेवलप किससे होता है, तो डेवलप फ्रॉम सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक। कोई दिक्कत है? इन एंजियोस्पर्म, है ना, ये जरूर ध्यान रखना, जिम्नोस्पर्म्स में ये हैप्लॉइड था। इन एंजियोस्पर्म इट इज ट्रिप्लॉइड। एंजियोस्पर्म में बेसिकली कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। क्यों बना है ये, तो इट हैज abundant फूड रिजर्व। फाइन बच्चे, क्या करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का क्या करेगा बच्चे, ये काम करेगा। फाइन, चलो भाई अब ये कैसे होने वाला है ये देखते हैं। देखो पहले तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन के हमारे पास में 3 टाइप हुआ करते थे, आजकल आपके पास में 2 ही है। तो डेवलपमेंट के बेसिस पे आपके पास में क्या है, 2 तरह का एंडोस्पर्म है। सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। Okay, fine. So, on the basis of development, endosperm is of two type। कितने तरह का एंडोस्पर्म हमारे पास में, 2 तरह का। चलिए सबसे पहला देखते हैं। तो फर्स्ट जो आपके पास में आता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अच्छा, कुछ लोग इसे और भी क्या कहते हैं, कुछ लोग इसे लिक्विड एंडोस्पर्म भी कह देते हैं। क्या होगा इसके अंदर, ढंग से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर इस तरीके से ये कौन प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आपके पास में प्राइमरी एंडोस्पर्म, जिसे आप क्या बोलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं,
PEN कहते हैं, राइट। इस प्राइमरी एंडोस्पर्म में क्या होंगे, इस प्राइमरी एंडोस्पर्म में होंगे अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो यहाँ पर साइटोकाइनेसिस भी होगा, और सॉरी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फ्री मैं और क्या लिख सकती हूँ, कैरियोकाइनेसिस होगा। और यहाँ पर जो साइटोकाइनेसिस है ना बच्चा, वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, यानी वो नहीं होता है। तो उसकी वजह से आपके पास में इसमें इस तरीके से पहले 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस बनकर क्या हो जाएंगे बच्चे, तैयार हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल जो आपके पास में है वो कौन सा है, तो इसका एग्जाम्पल आपके पास में है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड एंडोस्पर्म और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरे पे आ जाओ। दूसरा हमारे पास में क्या है, दूसरा हमारे पास में आता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो आपको समझ आइए कि यहाँ पर न्यूक्लियस डिवीजन के साथ साथ क्या होगा बच्चे, सेल डिवीजन भी होगा। क्लियर, देखते हैं कैसे होगा सेल डिवीजन। ये मेरे पास में एंडोस्पर्म है, ये इसमें मेरे पास में क्या है बच्चे, न्यूक्लियस है, एंड दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म। कोई दिक्कत है ना, जो कि बेसिकली कैसा होता है, 3N होता है। अब क्या होगा, इसमें होगा साइटोकाइनेसिस, कंटिन्यू होंगे। कुछ बच्चे पूछते हैं कौन से टाइप का डिवीजन, तो याद करो भाई माइटोसिस होगा। मियोसिस तो वैसे भी गैमेट्स बनाने के लिए होता है ना, अगर प्लांट वो मियोसिस गैमेट बनाने के लिए होता है। अब देखो आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से मान लीजिए ये आपके पास एक सेल है, ये लीजिए, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम आगे बढ़ेंगे और आ जाइए। इस तरीके से आपके पास में सेल है ना, सेल इधर भी डिवाइड हो रहा है, इधर भी डिवाइड हो रहा है, इधर भी डिवाइड हो रहा है, इधर भी डिवाइड हो रहा है। ऐसे बहुत सारी क्या बन रही है आपके पास में, सेल्स बनकर तैयार हो रही है विथ न्यूक्लियस। तो इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम कह देंगे सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो दिस इज दी सेल्यूलर एंडोस्पर्म। कहाँ पर होता है ये, तो आपने जो नारियल की गिरी खाई है, एग्जाम्पल वाइट कर्नेल ऑफ कोकोनट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो ये हमने क्या देख लिया बच्चे, ये हमने देख लिया एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। अब हम क्या कहेंगे, अब एंडोस्पर्म बनकर क्या है, तैयार है। कैसे समझें इसे, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से था, मुझे जहाँ तक याद है हमने कुछ ऐसा था, ये हमारे पास में होता था एम्ब्रियो सेक। इस एम्ब्रियो सेक को चारों ओर से कवर करके रखते थे इंटेग्यूमेंट्स। इफ यू रिमेंबर, क्लियर है ना। अब यहाँ पर इस जगह पर हमारे पास में बनकर तैयार हो गया था जाइगोट। तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज दी जाइगोट। एम्ब्रियोसाइट की बाकी सभी सेल्स क्या हो चुकी है, डीजनरेट हो चुकी है, राइट। यहाँ पर सेंट्रल सेल में हमारे पास में क्या बनकर तैयार हुआ था, सेंट्रल सेल में हमारे पास में बनकर तैयार हुआ था एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म। अब वो एंडोस्पर्म क्या कर चुका है, डेवलप हो चुका है, और वो पूरे तरीके से यहाँ प्रेजेंट है ऐसे। दिस इज द एंडोस्पर्म, राइट, कंप्लीट एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट हियर। अब क्या होना है, अब बहुत सारा फूड प्रेजेंट है, अब क्या होगा,
अब ये जो जाइगोट है ना, इसको डेवलप करना होगा अब अपने आप को। सो दिस इज एंडोस्पर्म बनकर तैयार है। अब ये जाइगोट बनेगा और ये जाइगोट जो है वो इस एंडोस्पर्म में क्या कर जाएगा बच्चे, एंट्री कर जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। और इस एंडोस्पर्म में एंट्री करने के बाद में यहाँ से न्यूट्रिशन लेगा और अपने डेवलपमेंट को कहाँ बढ़ाएगा बच्चे, आगे बढ़ाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस बनकर क्या हो गई है, तैयार हो गई। एंड दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द सीड। अब हम देखेंगे कि सीड में एंडोस्पर्म होगा कि नहीं होगा, ये हमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान क्या होगा समझ में आ जाएगा। फाइन, कोई दिक्कत है। अब हम देखने जाएंगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, पर उससे पहले एक चीज और सुनिए, वेदर इट इज अ डाइकॉट और अ मोनोकॉट, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट इसी तरीके से हो सकता है। इधर इट कैन बी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और अ सेलुलर एंडोस्पर्म। बट जब आप एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखेंगे तो शुरुआती डेवलपमेंट डाइकॉट और एम्ब्रियो मोनोकॉट में सेम होगा, लेकिन बाद में आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। राइट। तो अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो।